डियर स्टूडेंट्स, आइए एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 4 पे x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। द फंक्शन इज गिवन एज x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर sin x। तो ये क्या है? दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, x टू द पावर x है और 2 टू द पावर sin x। अभी तक जो हम डिफरेंशिएशन जानते हैं कि dy dx आपके पास x टू द पावर n है, इसको लिखते हैं हम n x टू द पावर n माइनस 1। बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, n पहले आएगा और पावर में से एक कम। दूसरे टाइप का हमने किए थे a टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का डिफरेंशिएशन किया था, बेस कांस्टेंट था, पावर वेरिएबल थी, ये हुआ था a टू द पावर x log ऑफ a। और तीसरे टाइप के फंक्शन है जिसमें बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे उसको हम यहां से अब सीखेंगे। तो ये जो फंक्शन है दो का डिफरेंस है ये, तो मैं ले लूंगा इसको टेकिंग, आसान करने के लिए मैंने इसको लिखा y इज इक्वल टू y1 माइनस y2, वेयर जहां y1 मैंने क्या ले रखा है x टू द पावर x एंड y2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर sin x। इसी को मैंने y1 माइनस y2 रख दिया। दिस y1 is a function of x and y2 is also function of x। Now differentiating this equation, differentiating with respect to x, we get हमको क्या मिलेगा? इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके तो हमें मिलेगा dy by dx इज इक्वल टू dy1 ओवर dx, dy1 ओवर dx माइनस dy2 ओवर dx। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि y1 भी x का फंक्शन है और y2 भी x का फंक्शन है, इसलिए y1 का डिफरेंशिएशन dy1 ओवर dx और dy2 बाय dx। अब हम क्या करेंगे, पहले हम dy1 बाय dx निकालेंगे, फिर हम dy2 बाय dx निकालेंगे और यहां वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा dy बाय dx। अब आप देखिए, सिंस y1 इज इक्वल टू x टू द पावर x, तो न तो ये ऐसी फॉर्म का है न ऐसी फॉर्म का है, तो ऐसी स्थिति में इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम इसमें क्या कर देते हैं, टेकिंग लॉग ले लेंगे, तो क्या आएगा log y1 इज इक्वल टू log x टू द पावर x। दिस इंप्लाइज दैट log y1 इज इक्वल टू, देखो log x टू द पावर x, तो लॉ का रूल है पावर है पहले आ जाती है x log ऑफ x। अब कर लीजिए डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलेगा यदि मैं x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे को क्या मिल रहा है, यानी कि थोड़ा इधर देख लेते हैं, इसको देखिए कितना आता है, log y1 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ओवर y1 और y1 का dy1 बाय dx। देखो ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन इंटू ये प्लस इसका डिफरेंशिएशन इंटू ये, तो dy dx x का इंटू log x प्लस dy dx किसका log x इंटू x का, 1 ओवर y1 dy1 ओवर dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, ये हो जाएगा हमारे पास log x प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x इंटू x, इससे कट गया तो आपके पास क्या आया 1 ओवर y1 dy1 ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस log ऑफ x, इसकी वैल्यू है ना ये, तो dy1 ओवर dx कितना हो जाएगा, यहां पर लिख देता हूं dy1 ओवर dx इज इक्वल टू y1 को यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए y1 इंटू 1 प्लस log ऑफ x, और ये हमने अपनी तरफ से किया हुआ था, क्या y1 अपनी तरफ से किया हुआ था, तो इसको चेंज कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा कि यहां पर दिस इंप्लाइज दैट dy1 ओवर dx इज इक्वल टू y1 की जगह x टू द पावर x और इसके अंदर हो गया log ऑफ x। तो इसका डिफरेंशिएशन तो निकल गया, किसका, इस वाले का। अब इसका डिफरेंशिएशन को मैं आगे डिस्कस करता हूं।
आई स्टेट x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो निकल कर क्या आया, x टू द पावर x 1 प्लस log x। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको हमने y2 माना हुआ है, तो y2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर sin x। तो यहाँ पर बेस कांस्टेंट हो गया, पावर आपकी वेरिएबल है, तो ये तो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म का है। तो यहां भी मैं इसका डिफरेंशिएशन बनाने के लिए लॉग ले लेता हूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का लॉग ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, log y2 is equal to log 2 to the power sin x। This implies that log of y2 is equal to sin x पहले आ जाएगा, sin x log of 2। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलेगा हमको, log y2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/y2, क्योंकि log x का क्या होता है 1/x, तो log के साथ जो भी है वेरिएबल 1y की फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पर y2 है तो 1/y2, और y2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड देखिए, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन कांस्टेंट एंड वन वेरिएबल। एक तो इसमें कांस्टेंट है log 2 और उसका मल्टीप्लाई sin x से है, तो इसको तो मैं इधर कर लेता हूं, और डिफरेंशिएशन अब किसका होना है sin x का होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं log 2, इसको इस तरफ कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन sin x से क्या होगा cos of x। आप चाहो तो इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन से भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन sin x का cos x इंटू log 2 ये वाला, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ इसका log 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए दूसरा पार्ट उसका ऑलरेडी क्या हो गया 0 हो गया, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा। तो dy/dx कितना हो जाएगा, dy/dx इज गिवन बाय y2 log of 2 cos of x। y2 की वैल्यू, क्योंकि y2 तो हमारा एजम्पशन है, हमने y2 किसको रखा हुआ है, y2 हमने इसको रखा हुआ है 2 to the power sin x को, तो dy/dx क्या आ जाएगा आपके पास, dy/dx इज इक्वल टू y2 means 2 to the power sin x log of 2 into cos of x। ठीक है, अब dy1 की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट की हुई है, और dy2 y1 का डिफरेंशिएशन पहले क्या हुआ dy1/dx, और यहां से dy2/dx उसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। दोनों डिफरेंशिएशन यहां रख देते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है dy/dx इज इक्वल टू dy1/dx माइनस dy2/dx। ये फंक्शन अलग था, इसका डिफरेंशिएशन अलग होना है, बीच में माइनस साइन है, तो माइनस मतलब इस पूरे का डिफरेंशिएशन बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। इसका डिफरेंशिएशन कितना है ये हमने निकाला हुआ है, dy1/dx इज इक्वल टू x टू द पावर x 1 प्लस log x, और इसका डिफरेंशिएशन कितना आया, इसका डिफरेंशिएशन आया 2 टू द पावर sin x log 2 cos x। तो इन दोनों वैल्यूज को dy1/dx की वैल्यू और dy2/dx की वैल्यू कहां रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर आप देखिए, हमें मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये हमको मिलेगा dy1/dx, उसकी वैल्यू ये, तो x टू द पावर x 1 प्लस log ऑफ x माइनस, इसको रख दीजिए, ये कितना है 2 टू द पावर sin x log 2, और आगे क्या है उसके साथ cos x, x टू द पावर x 1 प्लस log x माइनस 2 टू द पावर x log 2 cos of x। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आपको स्टेप वाइज चलना है, स्टेप वाइज जब हम करेंगे तब हमें क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आ जाएगी, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी होंगी तो हम आसानी से उनको सॉल्व कर देंगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। x के सापेक्ष अवकलन कीजिए किसका, x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब, x प्लस 5 का 4। मैंने इसको y ले लिया,
और अब आप देखिए 3 टर्म्स का मल्टीप्लाई है, तो मैं जब लॉग ले लूंगा तो मुझे डिफरेंशिएशन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। आप देखिए तो दोनों ओर को मैंने लॉग ले लिया, तो लॉग y इक्वल टू लॉग इस पूरे का। अब आप जानते हैं लॉग a इंटू बी, लॉग a इंटू बी होगा तो क्या हो जाएगा, लॉग a प्लस लॉग बी। लॉग a इंटू बी इंटू सी का हो जाएगा लॉग a प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। तो लॉग इन 3 का मल्टीप्लाई है, तो लॉग दिस प्लस लॉग दिस प्लस लॉग दिस। तो दिस इंप्लाइज दैट log of y is equal to log x plus 3 square plus log x plus 4 cube plus log x plus 5 की पावर 4। अब देखिए x plus 3 का स्क्वायर है, log में ये 2 पहले आ जाएगा, x plus 4 की क्यूब है तो 3 पहले आ जाएगा, और x plus 5 पावर 4 है तो 4 पहले आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट log of y is equal to 2 log x plus 3 plus 3 log x plus 4 plus 4 log x plus 5। ये फॉर्म आ गई। अब जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो ये प्लस में है, इसका डिफरेंशिएशन अलग होना है, इसका डिफरेंशिएशन अलग होना है, इसका डिफरेंशिएशन अलग होना है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलेगा जब डिफरेंशिएशन करेंगे log y का, तो 1 over y dy by dx इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, log x plus 3 तो log समथिंग log x 1 by x, x जगह पे x plus 3 तो log x plus 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 by x plus 3। तो इसको आप लिख देंगे 2 over x plus 3 प्लस यहां पर क्या आ जाएगा log x plus 4 का डिफरेंशिएशन 1 over x plus 4 तो 3 over x plus 4 प्लस ये हो जाएगा 4 over x plus 5 हो गया। तो जो वाला dx आपका क्या आ जाएगा, y से बाहर से मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 over x plus 3 प्लस 3 over x plus 4 प्लस 4 over x plus 5। ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब y की वैल्यू रख लीजिए, y क्या है हमारे पास, y हमारे पास क्या हमने ले रखा था, तो डिवाइड बाय dx आपके पास बन गया, y की वैल्यू यहां से रख लीजिए x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब, x प्लस 5 टू द पावर 4 और इनसाइड द ब्रैकेट 2 over x plus 3 plus 3 over x plus 4 plus 4 over x plus 5। ये आगे डिफरेंशिएशन होकर के अब आप चाहो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए जरा, और बाकी डिफरेंशिएशन तो इसका हो गया है। तो कितना हो गया ये x plus 3 का स्क्वायर, x plus 4 की क्यूब, x plus 5 टू द पावर 4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो तीनों एलसीएम में आ जाएंगे, x plus 3, x plus 4 और x plus 5। इससे एक कट गया तो 2 के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई होगा भाई, इससे एक कट गया तो इन दोनों के मल्टीप्लाई हो जाएंगे x plus 4 x plus 5। 3 के साथ क्या क्या होगा x plus 4 यहां से हटा दीजिए, इन दोनों के मल्टीप्लाई 3 के साथ हो जाएगी x plus 3 x plus 5 और प्लस 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा x plus 5 से x plus 5 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा x plus 3 x plus 4। आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए x plus 3 से एक पावर एक कट जाएगी, x plus 4 से इसके एक पावर कट जाएगी और x plus 5 से इसके एक पावर कट जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी तो क्या बन जाएगा x plus 3, एक पावर इससे कम हो जाएगी तो क्या बन जाएगा ये इसका स्क्वायर, और एक पावर कम हो जाएगी तो ये बन गया आपका क्यूब। एक इससे कट गया ना, एक पावर कम हो गई। अंदर देखिए 2 के साथ देखो इसको मल्टीप्लाई x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 4 4x, अब 5 से करो 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 4 कितना 20, अब 3 से अंदर मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स कितना हो गया x स्क्वायर, x इंटू 3 3x, 5 से करो 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इंटू 3 कितना हो गया 15 प्लस 4 से करो अब x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
x इंटू 3x प्लस 4 से करो 4x प्लस 12। बस अब इसको लिख लीजिए आप, दिस इज इक्वल टू x प्लस 3 x प्लस 4 का स्क्वायर x प्लस 5 की क्यूब, अंदर देखिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 5 आपका 9x प्लस 20, 3 का देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x 5x कितना हो 8x प्लस 15 प्लस 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, एड कर लीजिए इन सबको, तो क्या हो जाएगा हमारे पास अब ये आपका आ गया dy बाई dx, आपका आ गया x प्लस 3 x प्लस 4 का स्क्वायर x प्लस 5 की क्यूब, इसके अंदर देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 40 प्लस 3 से कर लीजिए पूरे में मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर प्लस 3 का 8 के साथ 24x प्लस 5 का 3 के साथ 45 प्लस 4 का x के साथ कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, 7 और 4 में कितना हो जाएगा 28x प्लस ये हो जाएगा 48। अब इनको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, बस वही आंसर हो जाएगा, ऐड करके जो आपके पास आएगा दैट विल बी द आंसर। तो dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस 3 x प्लस 4 का स्क्वायर x प्लस 5 की क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर और 4 कितना हो गया 9x स्क्वायर हो गया प्लस 18 24 और 28 8 और 4 12 और 8 20 का शून्य हासिल 2 2 2 4 2 6 6 7 70x प्लस इसको देखो 8 और 5 13 13 का 3 हासिल 1 4 1 5 5 4 9 9 और 4 13, ये हो जाएगा आई थिंक इतना होना इसको चाहिए 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133 18x 8 और 12 20 का 2 2 3 2 5 2 7, बस ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया प्लस 133, बस इसका डिफरेंशिएशन आपका यह आ गया। डेयर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है। ये दो का सम है, एक तो x प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x है और दूसरा x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। तो इसको लिख लेते हैं टेकिंग y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, इस पूरे को y1 रख देते हैं, इसको y2 रख देते हैं, वेयर जहां हमने क्या क्या ले रखा है y1 इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x टू द पावर x एंड y2 इज इक्वल टू x टू द पावर, ये आपका। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy by dx is equal to dy1 over dx plus dy2 over dx, इसको भी इक्वेशन नंबर क्या कर देता हूं 2 कर देता हूं। देखिए आप this y1 is we have taken y1 as x plus 1 by x to the power x. y1 is the function of x and also y2 is the function of x, so we can differentiate y1 with respect to x. After differentiating y1 with respect to x, we will get dy1 over dx and differentiating this with respect to x dy2 by dx। तो यहाँ पर मुझे दो टर्म मिल गए। अब कहने का मतलब ये हुआ कि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे dy1 by dx मिलेगा और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये मिलेगा। तो एक एक करके इनको लेते हैं, टेकिंग y1 is equal to x plus 1 over x to the power x, taking log लेने पर क्या मिलेगा log y1 is equal to log x plus 1 by x, ठीक है, पावर इसकी x है। जब log के साथ ऐसी पावर मिलेगी तो x पहले आ जाएगी पावर में, ये आपका x पहले आ गई
तो ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट log of y1 इज इक्वल टू x log x प्लस 1/x। अब देखिए ये भी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, एक फंक्शन x है, दूसरा क्या होगा log x प्लस 1/x। इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो log y1 क्या हो जाएगा आपका 1/y1 इंटू y1 का हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, अब ये दो फंक्शन का मल्टीप्लाई, उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इंटू दिस, तो डिवाइड x और उसके साथ मल्टीप्लाई दूसरा फंक्शन है log x प्लस 1/x प्लस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन क्या है log x प्लस 1/x इंटू पहला फंक्शन, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुणा दूसरा फंक्शन, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुणा गया पहला फंक्शन। अब आप देखिए 1/y1 dy/dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा log x प्लस 1/x प्लस, अब देखिए log समथिंग जो भी है log में, जब log समथिंग का डिफरेंशिएशन होता है तो 1/, वो चीज आ जाती है, तो log के साथ क्या x प्लस 1/x है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, ये आ जाएगा नीचे 1/this। अब किसका डिफरेंशिएशन होना है डिवाइड x, अभी तो मैंने ऑपरेटर के साथ जो था उसका कर दिया, अब इसका भी होगा डिवाइड x प्लस 1/x इंटू x को मल्टीप्लाई में यहां पर था ही, तो और देखो सिंप्लीफाई कीजिए dy/dx इज इक्वल टू log x प्लस 1/x, यहां पर आ गया प्लस, देखिए डिनोमिनेटर में इसको सॉल्व कर लीजिए, पहले इसकी मल्टीप्लाई के साथ x स्क्वायर प्लस 1/x इंटू, इसको देखिए ये भी दो का सम है, अब दोनों का डिफरेंशिएशन होगा तो x का डिफरेंशिएशन प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन डिवाइड x प्लस डिवाइड 1/x और बाहर से मल्टीप्लाई किसकी है x की मल्टीप्लाई है, तो अब ये कितना हो गया देखिए यहां पर देख लेते हैं, इसके बाद इधर देख लीजिए आप, तो 1/y1 dy/dx इज इक्वल टू log x प्लस 1/x प्लस, देखिए ये तो मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा, ठीक हो गया, तो हो जाएगा x/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू कितना होगा देखिए x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, 1 x का 1 हो गया, अब किसका डिफरेंशिएशन डिवाइड x का, डिवाइड x किसका 1/x का, तो यदि मैं इसको ऊपर ले लूंगा या x पावर 1 है, डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाके -1 हो जाएगी। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या, ये -1 पहले आ जाएगा, माइनस x टू द पावर -1 तो -2, ये हो जाएगा -1/x स्क्वायर हो गया, तो आप यहां पर रख लीजिए 1 माइनस 1 कितना हो गया x स्क्वायर, और बाहर से हमारे पास मल्टीप्लाई क्या था इसमें इंटू x, ठीक हो गया, तो इसकी मल्टीप्लाई तो इसके साथ हो जाएगी, तो आपके पास क्या आएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये y1 की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी y1 log x प्लस 1/x प्लस, देखिए x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ तो कितना हो गया x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 1, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये भी मल्टीप्लाई नहीं था इसके साथ, ठीक है ना, एक्स दिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई के साथ x स्क्वायर -1/x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास क्या आया dy/dx इज इक्वल टू, y1 की वैल्यू रख दो आप, y1 क्या माना हुआ हमने, y1 माना हुआ ये x प्लस 1/x टू द पावर x
inside the bracket log of x plus 1 by x plus x square minus 1 over x square plus 1। तो इनको मैं कहीं पर रख लेता हूं लिख करके। मेरे पास जो आया, तब आगे जाके वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास जो आया dy1 over dx करके क्या आ गया आपके पास, x plus 1 over x to the power x inside the bracket log of x plus 1 by x plus x square minus 1 over x square plus 1। एक पार्ट का डिफरेंशिएशन हो गया, अगले पार्ट का डिफरेंशिएशन अब डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया है। इसका डिफरेंशिएशन क्या है, x प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x log x प्लस 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं। अब मैंने इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसका, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए इस वाले का। तो मैंने इसको y2 माना हुआ है, y2 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब इसको पहले लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग लूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, ये log y2 इज इक्वल टू log x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। एक्स की पावर ये है, तो पावर का रूल क्या है, लॉग के केस में ये पावर पहले आ जाती है। दिस इंप्लाइज दैट log y2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स log ऑफ x हो गया। अब ये फंक्शन क्या हो गया, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो गया, तो इनको मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा डिफरेंशिएट करके, log y2 का डिफरेंशिएशन 1 ओवर y2 इंटू dy टू y dx, 1 ओवर y2 और y2 का dy टू y dx इज इक्वल टू, देखिए ये दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, तो इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए प्लस इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए, तो डिवाइड एक्स किसका 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस डिवाइड एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स। पहले फलन का डिफरेंशिएशन गुणा दूसरा फलन धन दूसरे फलन का डिफरेंशिएशन गुणा पहला फलन, वो रूल है 1 ओवर y2 dy2 बाई dx इज इक्वल टू, अब आप देखिए x का डिफरेंशिएशन ये तो 0 हो जाएगा, अंदर जाएगा ना, दो का सम है, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका अलग होगा, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस और डिफरेंशिएशन किसका 1 बाई एक्स का। चलो एक लाइन में लिख लेता हूं, dy dx 1 बाई एक्स और बाहर से आपका log x प्लस, आप देखो log x का डिफरेंशिएशन कितना 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब इसको सॉल्व करिए, 1 ओवर y2 dy2 ओवर dx इज इक्वल टू dy dx 1 बाई एक्स, dy dx 1 बाई एक्स क्या लिखा था, माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर करके लिखा था, ये हो जाएगा माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस, इसको देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये हो जाएगा ऊपर आपका प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स के एक्स के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो और आगे देखिए dy2 ओवर dx इज इक्वल टू, ये y2 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, y2 कितना हो जाएगा माइनस log x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस log x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो dy2 बाई dx हुआ क्या, y2 क्या है, y2 तो हमने ये माना हुआ है, ये हो जाएगा x 1 प्लस 1 बाई एक्स पावर, इसको पहले लिख लेते हैं x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस
log ऑफ x ओवर एक्स स्क्वायर। इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं तो एक साथ रख लेते हैं नोमिनेटर को। तो मेरे पास जो dy2 over dx आया, dy2 over dx आया वो कितना आया, x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। तो dy ओवर dx भी आ गया, dy ओवर dx भी आ गया। दोनों वैल्यूज को यहां पुट करने पर अब मैं दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx, इसको चाहे इक्वेशन 3 मान लो, इसको इक्वेशन क्या मान लो, 4 मान लो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx एंड dy ओवर dx इन इक्वेशन नंबर 2, तो वी गेट dy ओवर dx इज इक्वल टू, dy ओवर dx की वैल्यू क्या है, यहां से रख लीजिए x प्लस 1 ओवर एक्स टू द पावर x, ब्रैकेट के अंदर इसको पहले लिख लो, इसको बाद में कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस dy बाई dx क्या है, x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स ओवर एक्स। तो क्वेश्चन काफी बड़ा सॉल्यूशन इसका निकल रहा है, परंतु इसे हम स्टेप वाइज करेंगे और प्रैक्टिस बढ़िया कर देंगे तो हमें इस प्रकार के डिफरेंशिएशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।